और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज से, जहां पोल्ट्री फार्म में भयानक आग लग गई। हजारों मुर्गियों की जलकर मौत हो गई है। आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हिंगलगंज से ये बड़ी खबर, पोल्ट्री फार्म में अचानक भयानक आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा पोल्ट्री फार्म जलकर खाक हो गया है। हजारों मुर्गियां इसमें जल गई। भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल से तस्वीरें, आग का भयंकर कहर यहां पर नजर आया। मां दुर्गा के अनेक रूप हैं, कहीं चरण तो कहीं नयन, कहीं ज्वाला के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और हजारीबाग के इचाक प्रखंड के एक प्राचीन मंदिर में मां के निराकार रूप की आराधना की जाती है। हजारीबाग के इचाक में माता के निराकार स्वरूप की पूजा पिछले 300 वर्षों से हो रही है। बुढ़िया माता के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में लोग केवल दीवार की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि 1668 में इचाक क्षेत्र में हैजा महामारी फैली थी। तभी एक वृद्धा बाजार में प्रकट हुई। उन्होंने ग्रामीणों को मिट्टी दी और उसे गांव से दूर रखने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद वह वृद्धा गायब हो गई और धीरे धीरे महामारी भी समाप्त हो गई। और वाराणसी में नगर निगम ने शहर के 60 से ज्यादा मठों और आश्रमों को कुर्की का नोटिस जारी किया। नोटिस की वजह बताई गई है निगम की ओर से कि बकाया टैक्स और जमीन उपयोग संबंधी उल्लंघन किया गया है। मठों को वक्त पर चेतावनी देने के बावजूद जब उन्होंने नोटिस का सामना करने से इनकार किया तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। मठों को जल्द उनसे जवाब मांगा गया है। संतों ने कुर्की नोटिस का विरोध किया। साथ ही संतों की तरफ से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है? बात आंदोलन तक की आ गई है। आखिर क्यों काशी के संत सीएम योगी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? काशी के संतों का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि नगर निगम ने मठ मंदिरों को टैक्स भरने का नोटिस जारी कर दिया है। अधिक मठों और मंदिरों को लाखों रुपए के बकाया हाउस टैक्स, सीवेज टैक्स और पानी के टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा गया है और अल्टीमेटम 15 दिन का दिया है, जिससे साधु संत भड़क गए हैं। टैक्स न भरने पर कुर्की करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद काशी के संतों ने देश भर के संतों से समर्थन मांगा है। इसके लिए 20,000 संतों को पत्र भी भेजा है। संतों ने सीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो कुछ दिनों में सड़कों पर साधु संतों का बड़ा आंदोलन दिख सकता है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को अयोध्या में जल समाधि दी गई। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को श्रद्धांजलि देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामविलास दास वेदांती का पूरा जीवन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के विकास के लिए समर्पित था। इससे पहले योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने श्री राम मंदिर पहुंचे। मंगलवार को रामविलास वेदांती के पार्थिव शरीर को सरयू नदी में स्नान कराया गया और फिर बीच धारा में पार्थिव शरीर को प्रवाहित किया गया।